नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो ज्ञानवर्धक और रहस्यमय है, जो इस प्रकार से है। पुराणों में 4 युगों को बतलाया, आना था पहले द्वापर, त्रेता क्यों चला आया। दोस्तों, बहुत सुंदर वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम मूल कंटेंट पर। तो पहली लाइन में लिखा है कि पुराणों में 4 युगों को बतलाया, और दूसरी लाइन में लिखा है कि आना था पहले द्वापर, त्रेता क्यों चला आया। दोस्तों, हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन है। लेकिन दोस्तों, यह क्रम इस तरह से विधाता ने नहीं बनाया था। विधाता ने इस क्रम को इस तरह से बनाया था कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। लेकिन दोस्तों, त्रेता युग को पहले लगा दिया गया और द्वापर युग बाद में आया, क्योंकि सतयुग का मतलब है प्रारंभ। जैसे दिन का प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग होते हैं दोस्तों इस पृथ्वी लोक के। तो सबसे पहले सतयुग अर्थात प्रारंभ हो गया, उसके बाद उस दिन का दोपहर होता है, तो उसे द्वापर युग कहा जाता है। और त्रेता दोस्तों ब्रह्मा जी के तीसरे दिन के तीसरे चरण को कहते हैं दोपहर के बाद त्रिपहर हो गया। तो दोस्तों, कलयुग अंत में जो आता है शाम का वक्त, वह कलयुग है। तो ये दोस्तों इस तरह से क्रम था। लेकिन ये क्या कारण था कि पहले त्रेता युग को लगा दिया गया और दोपहर को बाद में लाए। तो इसके पीछे दोस्तों एक कहानी है। क्या होता है कि अहिल्या, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उसके साथ में जो छल देवराज इंद्र द्वारा किया गया था, उस छल के कारण ऋषि गौतम ने उसे श्राप के कारण पत्थर की बना दिया, और पत्थर की बनने के कारण वह पड़ी रही। दोस्तों, जब हम शुक सागर में यह कथा ढूंढते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि अहिल्या माता अंजनी की मां थी। अंजना की मां होने के कारण अंजना तपस्या में विलीन हो गई, तपस्या में लीन हो गई, और भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, पहले त्रेता युग को लगा दो, जिससे कि मेरी जो मां है उसका उद्धार हो सके। नहीं तो वह युगों युगों तक पड़ी रहेगी, और इस तरह पड़ी रहने से क्या फायदा होगा। द्वापर युग के बीतने के बाद त्रेता युग आएगा, और तब जाकर के मेरी मां का उद्धार होगा। दोस्तों, माता अंजनी की तपस्या सफल हुई, और सफल होने पर उनके पास में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता जाते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, तीनों देवता जब पहुंच गए एक संत के रूप में, तो कहने लगे कि हमें प्यास लगी हुई है और आप हमें पानी पिला दो।
पहले मां अंजनी की परीक्षा ले रहे थे। तो दोस्तों अंजना कह रही थी कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूं, लेकिन तुम कौन हो जो प्यासे जा रहे हो। इस पर तीनों संत महात्मा सवाल करते हैं माता अंजनी से कि हम पानी तो पी लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपका कोई गुरु है या नहीं जो आप तपस्या करने लग रही हो। इस पर कहने लगी मां अंजनी कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा कि आपकी तपस्या तभी सफल होगी, पहले आप अपना गुरु बनाइए। तो दोस्तों गुरु बनाने के लिए कहने लगी कि मेरा किसी साधु से लेने देना नहीं हुआ, इसलिए मैं गुरु किसे बनाऊं कि हम साधु हैं, आप हमें गुरु बना लो। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपना कान इधर दीजिए। जब उन्होंने कान उधर दिया तो उन्होंने अपना जब बीज मंत्र फूंका तो उससे अंजनी गर्भवती हो गई। दोस्तों गर्भवती होने पर अंजना के पास में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों प्रकट होते हैं और अंजना वरदान में यही मांगती है कि पहले त्रेता युग को प्रारंभ कर दो, द्वापर युग को बाद में। तो दोस्तों अंजना के कहने से ऐसा बताते हैं, सुख सागर में जो कथा लिखी है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि त्रेता युग को पहले लगाया गया था। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों हमारे पुराणों में 4 युगों को बतलाया है। आना था द्वापर, ये त्रेता क्यों चला आया है। दोस्तों त्रेता युग क्यों आ गया? त्रेता युग आने का यही कारण था कि अहिल्या पड़ी रहती युगों युगों तक, उसका कोई उद्धार नहीं होता और वह पत्थर की पड़ी रहती। जब त्रेता युग आ गया तो भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान राम ने जन्म लिया तो उसे विश्वामित्र जी उन्हें लेने आ गए और जब उन्हें विश्वामित्र जी लेने आ गए तो माता अहिल्या जो कि पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई थी, उनके जैसे ही भगवान राम ने अपनी चरण रज को लगाया अर्थात अपने चरण को लगाया तो माता अहिल्या अपने पहले स्वरूप में आ गई। गौतम ऋषि अपनी नारी वियोग में पश्चाताप करते जल रहे थे, तो वे भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अब इसको ये पता नहीं है कि ये स्त्री के साथ में पहले क्या घटित हुआ था। तो दोस्तों ये कारण था त्रेता युग पहले आने का, नहीं तो द्वापर युग पहले आता। कृष्ण जन्म पहले होता, राम जन्म बाद में होता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो पैदा हुए थे वो 16 कला के अवतार बताए जाते हैं और भगवान राम 12 कला से पैदा बताए जाते हैं। इस तरह से हमारे पुराणों में लिखा है। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए अब सभी मेरे श्रोतागणों से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।